Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Astrochemistry Teacher. स्टूडेंट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो था मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास पढ़ा था और आज की जो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे केमिकल स्पीशीज और इसके बाद हम जो आयंस पढ़ेंगे आयंस कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसकी जो टाइप्स है कीटायन और एनायन वो पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल स्पीशीज से। केमिकल स्पीशीज हमारे पास क्या होते हैं? Any species that take part in a chemical reaction is called a chemical species। मतलब जितनी भी स्पीशीज है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशीज कहते हैं। हमारे पास स्पीशीज हमारे पास क्या हो सकते हैं? ये स्पीशीज हमारे पास एटम भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड भी हो सकते हैं और ये हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ ये हमारे पास फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। हम क्या करेंगे आज? ये जो एटम है ये हम लोगों ने पढ़ा है, कंपाउंड मॉलिक्यूल भी हम लोगों ने पढ़ा है, कंपाउंड भी पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आयंस पढ़ेंगे और इसके अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। तो केमिकल स्पीशीज में हमारे पास क्या आ जाते हैं? एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड आ जाते हैं। तो एक आयंस, हम आज आयंस पढ़ते हैं। तो आयन में हमारे पास क्या होता है? एनी पार्टिकल दैट कैरी नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड आयन। मतलब या आप ये भी कह कर सकते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरी नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड आयन। मतलब अगर हमारे पास कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिस पर हमारे पास कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे पास क्या हो सकता है? ये नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे पास क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और या नेगेटिव हो सकता है। तो हमारे पास अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हम इसे क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। आयंस की हमारे पास फॉर्मेशन किस तरह होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। फॉर्मेशन इसकी होती है बाय गेनिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे तो उससे हमारे पास क्या बनता है? आयन बनता है। तो इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है? बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे तब हमारे पास क्या बनेगा? आयन बनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बिना पर इसके दो टाइप्स भी है, ठीक है। मतलब अगर हम देखें एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आ सकता है? सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इसके साथ साथ फ्लोराइड आयन, ये इससे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आयन है, ठीक है। तो अब जो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके बिना पर अगर हम देखें इसके हमारे पास दो टाइप है, एक है केटायन और एक है एनायन। लेकिन फर्स्ट हम केटायन को देख लेते हैं। केटायन हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास पॉजिटिव आयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम केटायन कहते हैं। मतलब an atom or group of atoms that carry positive charge is called ion, या हम डायरेक्टली इसे कहते हैं पॉजिटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन हमारे पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। जो केटायन होता है इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो हाई होता है, वो ग्रेटर होता है किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
इसमें हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल में ये पॉइंट बता और समझाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके बाद हमारे पास क्या है, इस पर हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव आयन है। तो हमारे पास क्या कौन होता है, पॉजिटिव होता है। फिर इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, फॉर्मेशन इसकी किस तरह होती है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, आयंस की किस तरह होती थी, बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो केटायन में हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हमारे पास कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे तब हमारे पास क्या बनता है, तब हमारे पास क्या बनता है, केटायन बनता है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइज ऑफ केटायन is smaller than a neutral atom। न्यूट्रल एटम मतलब जो हमारे पास केटायन बनेगा इसका साइज जो होगा वो इसका जो न्यूट्रल एटम होगा उससे कम होगा। अब इन सारे पॉइंट्स को एक एग्जांपल में समझ लेते हैं। एग्जांपल हम किस चीज के लेते हैं, सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम, अगर हम लोग को पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 11 है। तो इसका हमारे पास जो फर्स्ट शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड शेल में 1। ठीक है, ये हमारे पास अगर न्यूट्रल सोडियम है। तो ये क्या करेगा, अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो तब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तब हमारे पास इससे क्या बनेगा, सोडियम आयन बनेगा। और इसमें हमारे पास क्या होंगे, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8। ये जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल जो उपरमोस्ट शेल होता है उससे वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और इससे हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम आयन बनेगा। अगर हम देखें इसको इस तरह, हम देखें अगर ये हमारे पास क्या है, इसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पर देखें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में हमारे पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल सोडियम है। ठीक है, 2 6 हमारे पास क्या हो गए, 8 हो गए। टोटल हमारे पास 10 हो गए। इसमें हमारे पास जो 11 इलेक्ट्रॉन होगा वो थर्ड शेल में होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लॉस कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, तब इससे हमारे पास क्या बनता है, अगर ये इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल होगा, ये सेकेंड शेल होगा। देखिए थर्ड शेल हमारे पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था। इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेल भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे और सेकंड में हमारे पास 8 होंगे। सेकंड में हमारे पास कितने होंगे, 8 होंगे। तो टोटल क्या हो गए, 10 हो गए। ये हमारे पास क्या है, ये इसका सोडियम आयन है, ये सोडियम है और ये इसका सोडियम आयन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इसका देखिए पॉजिटिव आयन, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज किस तरह आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 11 प्रोटॉन है, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, 11 प्रोटॉन है और यहाँ पर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये इस पॉइंट पर देखिए पार्ट, यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रल एटम है इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है लेकिन साइन में अपोजिट होता है। मतलब अगर यहाँ पर देखिए अगर 11 प्रोटॉन है तो इसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +11। लेकिन यहाँ पर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से अगर +11 आ गया तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या जाएगा, -11 चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या करेगी, +11 -11 को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। मतलब न्यूट्रल एटम पर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे पास क्या है, वो 0 है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, वो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास जो न्यूट्रल एटम होगा
उस पर नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो 0 होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जब केटायन बनता है, सोडियम आयन बनता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जब इसने इस इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। और प्रोटॉन इसमें हमारे पास कितने प्रोटॉन, तो वही 11 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर देखिए, जब इसकी वजह से 11 प्रोटॉन की वजह से अगर +11 चार्ज आ जाता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर इससे +11 आ जाता है तो इससे कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 10 प्रोटॉन होंगे वो इसके 10 इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होगी उसको कैंसल आउट कर देगा। लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इस 11 से 10, तो ये एक जो प्रोटॉन होगा इसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव नेट जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव रह जाएगा, वो नेट जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, जो 11 प्रोटॉन है वो इसमें से 10 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन की चार्ज को कैंसल आउट करेंगे, और जो एक जो ज्यादा है एक्स्ट्रा है वो 10 जो 11 प्रोटॉन है उसकी वजह से जो एटम होगा उस पर हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये फर्स्ट जो पॉइंट इसकी समझ आएगी। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो केटायन होते हैं इसमें प्रोटॉन और जो है उनकी नंबर ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। क्यों, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये लॉस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल में देखिए 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होते, यहाँ पर हमारे पास 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो केटायन में हमेशा क्या होता है कि प्रोटॉन की जो है वो नंबर ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, जिस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। थर्ड जो हमारे पास है फॉर्मेशन अकर ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, केटायन की फॉर्मेशन हमारे पास किस तरह होती है, केटायन हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे, क्या करे, लॉस करे। मतलब यहाँ पर देखिए ये सोडियम क्या कर लेते हैं, इसके जो वैलेंस शेल है, इससे जो वैलेंस शेल, ये जो शेल है इसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। ये जो शेल है इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। वो क्या करता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर देता है, जिससे हमारे पास क्या बनता है, केटायन बनता है, जिस पर हमारे पास केटायन बनता है। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि साइज ऑफ केटायन इज द स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। यहाँ पर देखिए, अगर देखिए हम सोडियम इसका न्यूट्रल एटम है, और यहाँ पर जो केटायन सोडियम आयन बना है, केटायन बना है, इसका साइज जो होगा वो इससे स्मॉलर होगा। किस तरह स्मॉलर होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखें, इसका जो न्यूट्रल एटम है ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर हमारे पास कितने शेल्स है, 3 शेल्स है, 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास कितने शेल है, 3 शेल है, और यहाँ पर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने शेल रह गए, 2 शेल रह गए। तो आप लोग खुद देखें कि यहाँ पर हमारे पास कितने शेल है, 3 शेल है। तो इसकी साइज ज्यादा है या इसकी साइज ज्यादा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 शेल है, यहाँ पर 2 शेल है। तो ऑटोमेटिकली आप लोग को पता है कि इसका साइज हमारे पास क्या है, इसका साइज ज्यादा है और केटायन का साइज स्मॉलर है। आप इस तरह भी हो सकते हैं कि जब केटायन, मैंने आप लोग अभी यहाँ पर बताया, यहाँ पर तो शेल कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि शेल कम ना हो। तो वहां पर हमारे पास क्या होते हैं, आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से केटायन में ज्यादा होते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो तब हमारे पास क्या होगा, जो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस होगा वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज कम हो जाएगा, इसका साइज हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो केटायन का होता है इसमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो वो जो है न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। जब ज्यादा फोर्स उसको अट्रैक्ट करता है तो उसका साइज कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो केटायन होता है उसका साइज जो होता है उसकी न्यूट्रल एटम से कम होता है। इसका रीजन क्या है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, वो जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो स्मॉलर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकंड टाइप है वो है एनाइन। अगर इसका हम सेकंड टाइप देखें, एनाइन सेकंड टाइप देखें,
वो सेकेंड टाइप जो है वो बिल्कुल जो केटायन है इसका अपोजिट जो हमारे पास क्या बनेगा, इसका अपोजिट जो है वो हमारे पास क्या है, एनायन है। इसका अपोजिट हमारे पास क्या है, एनायन है। देखिए केटायन पर हमारे पास कौन, केटायन हम किसे कहते थे, पॉजिटिव आयन कॉल्ड केटायन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास आयन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जब हमारे पास नेगेटिव आयन होगा उसे हम क्या कहेंगे, जो नेगेटिव आयन है उसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। जो नेगेटिव आयन है उसे हम एनायन कहते हैं। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते थे, केटायन। जो नेगेटिव आयन है उसे हम क्या कहते हैं, एनायन। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो वहां पर ज्यादा नहीं, वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो कम होंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो कम होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखिए, और हमारे पास किस तरह की फॉर्मेशन उसकी किस तरह होती थी, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारे पास इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारे पास क्या करता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तब हमारे पास क्या बनता है, एनायन बनता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी गेन सकता है, एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। जो फोर्थ है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइज ऑफ एनायन। यहाँ पर हमारे पास क्या था, केटायन का साइज स्मॉलर था। यहाँ पर साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूट्रल एटम। यहां पर हमारे पास क्या होगा, जो एनायन होगा उसका साइज जो ज्यादा होगा, किस चीज से ज्यादा होगा, इसके न्यूट्रल एटम से। बिल्कुल इसको इसी तरह एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम देखें, अगर हमारे पास फ्लोरीन है, वो क्या कर लेते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और फ्लोराइड आयन बना देता है, जिस पर हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिसे हम क्या, पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे हम फ्लोराइड आयन या इसका एनायन कहते हैं। इसमें ये क्या हमारे पास हो गया, एनायन बन गया। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन में हमारे जो चीज का हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। तो इसकी जो फर्स्ट शेल होंगे उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, फर्स्ट में 2 होंगे, सेकंड में 7 होंगे। ठीक है, जब टोटल 9 है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 होंगे, सेकंड में हमारे पास 8 होंगे, जब ये एनायन बनाएगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर से देखिए, फर्स्ट अगर हम न्यूट्रल एटम का स्ट्रक्चर देखें, ये अगर हमारे पास इसका न्यूक्लियस है तो फर्स्ट शेल होगा और इसकी साथ ये सेकंड शेल होगा। फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। सेकंड में हमारे पास कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखें, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 हो गए। और यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यह हमारे पास क्या बनाएगा, फ्लोराइड आयन बनाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये अगर न्यूक्लियस है तो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में देखिए, फर्स्ट शेल में हमारे पास वही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड शेल में हमारे पास देखिए ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर इसने क्या किया, गेन किया, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए फर्स्ट इसको इसी तरह पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है इस पर नेगेटिव आए, नेगेटिव चार्ज इस पर किस चीज से आता है, नेगेटिव चार्ज इसको इस पर जो इसने एक नया इलेक्ट्रॉन गेन किया इसकी वजह से आता है। किस तरह आता है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 9 प्रोटॉन है न्यूट्रल एटम में और 9 इलेक्ट्रॉन है। जो 9 प्रोटॉन है इसकी वजह से इस पर क्या चार्ज आएगा, +9 आ जाएगा। अगर 9 इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से इस पर क्या चार्ज आएगा, -9। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, इससे हमारे पास जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम पर हमारे पास कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन कितने होंगे, यहाँ पर प्रोटॉन हमारे पास क्या है
9 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में याद रखना है। प्रोटॉन के भी चेंज नहीं, चेंज होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन, 9, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास अगर +9 उसकी 9 प्रोटॉन की वजह से +9 इलेक्ट्रिक का चार्ज होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास क्या होगा, -10 चार्ज होगा। अगर +9 प्रोटॉन से +9 होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन से -10 होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है मैग्नीट्यूड चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में अपोजिट है। तो क्या करेंगे, जो +9 प्रोटॉन है इसकी चार्ज को तो -9 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देंगे। इससे हमारे पास क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है -1 चार्ज वो रह जाएगा। तो 9 प्रोटॉन की जो चार्ज है वो तो 9 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देंगे। जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो तो रहेगा ना। तो इसकी वजह से इस पर जो हमारे पास एनायन है, इस पर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किस क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एनायन पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये इसी पॉइंट में देखिए, यहाँ पर हमारे पास कितने प्रोटॉन थे, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्यों, जो एनायन होंगे वहां पर हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, नहीं प्रोटॉन जो होंगे, सॉरी प्रोटॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज भी आता है। थर्ड, फॉर्मेशन अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, केटाइन की हमारे पास किस तरह फॉर्मेशन होती है, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एनायन है इसकी फॉर्मेशन हमारे पास किस तरह होती है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब देखिए, अगर हमारे पास कोई ये न्यूट्रल फ्लोरीन एटम है, अगर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तब हमारे पास क्या बनेगा, एनायन बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब हमारे पास क्या बनता है, एनायन बनता है। तो एनायन की फॉर्मेशन किस तरह होती है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, आप लोगों को ये ना हो कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक भी कर सकता है, एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास, साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूट्रल एटम। अच्छा, इसकी ऑपोजिट है सारे, तो साइज ऑफ एनायन जो होगा वो इसकी न्यूट्रल एटम से ग्रेटर होगा। अब कैसे होगा, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग तो कहेंगे कि सर जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 शेल है, यहाँ पर भी 2 शेल है, तो साइज तो सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो सेम चार्जेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो सेम चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये आप लोगों को पता हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मतलब आप लोग फ्रेंड है, 7 फ्रेंड है, वो इस तरह बैठे हुए हैं एक सर्कल में, इस तरह एक सर्कल में बैठे हुए हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आपका कोई एक दोस्त आ जाता है। अगर आपका दोस्त, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसके दोस्त को तस्वीर करें। अगर आपका ये दोस्त आएगा यहाँ पर आपके साथ इस सर्कल में बैठेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस जो सर्कल है इसको कोलर करेंगे, इसको थोड़ा सा, मतलब अगर इस तरह होगा तो आप थोड़ा सा इसको कोलर रखेंगे ताकि आपकी जो दोस्त है, आपका जो दोस्त है उसके लिए जगह बने। तो आपको लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे ताकि आपकी दोस्त को क्या मिले, जगह मिले। तो यहाँ पर अगर 7 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब आप लोग 7 फ्रेंड थे, तो वहां पर सर्कल बड़ा था, या जब आप लोग 8 बैठ गए तो अभी सी बात है कि जब आप लोग 8 होंगे तो आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, आप लोगों का जो सर्कल होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा, तो आप लोगों का जो सर्कल होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे इसी तरह पर देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जो वैलेंस शेल है ये क्या करेगा, इस 8वें इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए अपने आप को क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा।
थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, तो इस वजह से इसका जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जो 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो थोड़ा सा जो अपना वैलेंस शेयर है वो एक्सपेंड कर देगा, जिससे हमारे पास जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह जो हमारे पास साइज ऑफ एनायन होते हैं वो ग्रेटर होते हैं साइज ऑफ कैटायन से। अच्छा, एक यहाँ पर तो सही है, लेकिन एक चीज है अक्सर आप लोगों को अगर पता हो तो इसमें हम एटम और आयन में अक्सर आप लोगों से डिफरेंशिएट किया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी कर लेते हैं, एटम और आयन। अच्छा, सिंपल बात, एटम में हमारे पास क्या होते हैं, एटम में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन किसकी इक्वल होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की इक्वल होते हैं। ठीक है, आयन में हमारे पास क्या होते हैं, आयन में हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो इक्वल नहीं हो सकते। फर्स्ट जो हमारे पास है एटम में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन में हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल नहीं होंगे। सेकंड हमारे पास क्या होगा, ये नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज जीरो होगा, मतलब ये न्यूट्रल होगा। नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज इस पर जीरो होगा। यहां पर हमारे पास ये न्यूट्रल नहीं होगा, हैव नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो एटम होंगे उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो हमारे पास इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो जीरो होगा, ये न्यूट्रल होगा। और जो हमारे पास आयन है उसमें हमारे पास क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है वो चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। यह हम लोगों ने अभी पढ़ा, या हमारे पास कैटायन भी हो सकता है या हमारे पास एनायन भी हो सकता है। तो उम्मीद है मेरे आप लोगों को इस ये जो लेक्चर होगा इसकी समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। थैंक यू।